नाम गुरुदेव, ध्यान मेडिटेशन की मूल विधि क्या है? ध्यान जैन धर्म में 4 तरह के बताए, वैसे तो अलग भी व्याख्या उनकी है। मतलब रौद्र ध्यान, जैसे द्वेषपूर्ण प्रवृत्तियों का नाम, आदि विषयों का नाम रौद्र ध्यान है। और राग पूर्ण जैसे उसका जो ध्यान है, वो दूसरा ध्यान है। इसका जो मतलब वो क्या करता है, जिसको कहते हैं आर्त ध्यान है, उसका नाम है। आर्त का दिल में चुभता रहता है, मतलब वो राग पूर्ण प्रवृत्ति जो है उनका नाम आर्त ध्यान है। द्वेष पूर्ण प्रवृत्ति जो मन के उपदेश है उनका नाम रौद्र ध्यान है। और आत्म रमण की विधि में जो रहता है उसका नाम धर्म ध्यान है। और चित्त वृत्तियों को शांत करके जो वे सुकुल लेशा में स्थिर हो जाता है उसका नाम सुकुल ध्यान है। चित्त वृत्तियों को स्थिर करके, जैसे शून्य समाधि कहते हैं, उसका नाम सुकुल ध्यान है। वैसे ये जैन में मोटी विधि है। तो वैसे ध्यान का अर्थ वैसे तो धी धातु से बनता है, जिसका अर्थ धीये आत्म तत्व ध्यान है। मतलब आत्मा का चिंतन करने का जो विषय है वो बुद्धि वहाँ लग जाए, उसका नाम ध्यान है। और ध्यान जो है जैन में बड़ी पुरानी विधि है ध्यान की। तो जैन धर्म ध्यान पे टिका हुआ था, लेकिन आजकल छूट गया ये, क्योंकि वहाँ पर हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में आता परम पुरुष जाइजा, दूजम जाने जाइजा, तीजम भिखारिया, चौथम जान करी जा, ऐसा हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में आता है। मैं पहले पैर का स्वाध्याय, दूसरे का ध्यान, तीसरे की गोचरी, चौथे पैर का फिर ध्यान। ऐसे ही रात्रि में पहले पैर का परम वशिष्ठ जाए, दूजम जाने, तीजम निंदा मोखम निद्रा का, चौथम जाना करे, ऐसे रात्रि का आता है। पहले पैर का स्वाध्याय, दूसरे का ध्यान, तीसरे के पैर की निद्रा और चौथे पैर का फिर ध्यान। ये ऐसे 8 पैरों में मतलब 2 पैर ही ऐसे हैं जो आप और गतिविधियां में जाते हैं, बाकी ध्यान और स्वाध्याय है। और इसी के कारण से क्या था, जैन जो थे वो संत लोग ज़्यादा जंगलों में रहते थे, क्योंकि वहाँ ध्यान करने की विधियाँ मिलती थी। शहर में कम आते थे, शहर में तो कोई न कोई बाधा डालता रहता है। वो जंगलों में, भगवान महावीर जंगल में क्यों रहे, शहर में क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ ध्यान में बाधा डालने लोग आते हैं। मतलब पहले में जो पहले पैर का स्वाध्याय है, आजकल स्वाध्याय के नाम पे किताबें पढ़ते हैं लोग, बांटना, प्रेठना, प्रेचना, ये परंपरा ले ली उठा करके। जबकि स्वाध्याय का अर्थ है अपने तत्व जो आत्मा में चक्कर है उनकी शुद्धिकरण करना है। पहले 7 तत्व हैं, चक्कर है आत्मा, 7 चक्कर हैं, उनका शुद्धिकरण हो करना ही मतलब स्वाध्याय कहलाती है। स्वयं ने अपने खोजने में लगा हुआ है, कहाँ कमी है मेरे अंदर, उस खोज का नाम ही क्या है, स्वाध्याय है। मतलब तत्वों में कौन से चक्कर में क्या, कौन मेरा चक्कर ब्लॉक हो रहा है, क्या कारण है, शांति क्यों नहीं है, उसकी खोज में लग जाना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं स्वाध्याय। उसके बाद में आता है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि शून्य समाधि, और उसमें क्या हो जाता है, मतलब कहीं और ही जाना है। ध्यान का मतलब आत्मा में लीन तो हो जाना, और वो आत्मा में ध्यान आगे बढ़ते धर्म ध्यान से आगे जो सुकुल ध्यान में पहुंच जाता है, वो ये विधि थी। आज छूट गई ये विधि। हमारे पहले क्षमता में ऐसी विधि थी ये जैन शांत में, आज ध्यान की विधि कम रह गई है। मतलब मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि इस विधि को मेरी प्रेरणा से शिव मुनि ने ग्रहण किया। 87 में हमारा तमाशा बम्बई खार में हुआ। मेरा परम मित्र है वो, मैंने उसको प्रेरणा दे के रूप में कह के युवाचार्य बनाया था, और उसमें से एक ही शर्त थी मेरी, मात्र ध्यान की विधि भेजा, बस ये लगन थी। उन्होंने कहा, मेरे को कहता ये फूलचंद ने भी कहा था, लेकिन मेरे को नहीं आप कहते फूलचंद वाला, उन्होंने क्या होगा ध्यान, लुधियाना जब हुए थे, लेकिन उसमें इतनी प्रवृत्ति लिखी, इतनी प्रवृत्ति गई, अच्छी गई शिव मुनि की, कि उसमें क्या है, विपස්සना में गया वो। एक पहला जैन संत था जिसने विपස්සना की पूर्ण आराधना करी है, आचार्य शिव मुनि, जिन्होंने विपස්සना में पूरी मास्टरी हासिल कर ली है, और ऐसी लगन लग गई है। मैं एक कहा, मैं भी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, मिलता हूँ, आते मेरे परम दोस्त हैं, उन दोस्ती के नाते से जाता हूँ। मैं तो ध्यान के साथ नहीं जाता हूँ, लेकिन उसने क्या किया, विपස්සना के लिए इगतपुरी में गया, लोगों को विरोध किया। गोयंका का एक ध्यान सेंटर इगतपुरी नासिक के पास, और ये 3 महीने उन्होंने वहाँ सीखा आचार्य शिव मुनि ने।
और ये इसके बाद में क्या करते हैं, वो पूर्ण पालन कर रहे हैं जो ध्यान की विधि का, तो एकांतर कर रहे हैं। दोपहर का भोजन, मतलब पहले पैर का स्वाध्याय, दूसरा का ध्यान, तीसरे में आहार करते हैं वो। और आज से नहीं, 40 साल उन हो गए। और भी संत कहीं एकांतर तो करते हैं, मैं नहीं कहता, और भी साधु सती जी एकासना तप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के स्वाध्याय की विधि उनके पास नहीं है। मतलब एक कहने को तो ठीक है, वो कर रहे हैं कि भाई हम भी क्या करें, एकांतर तप करते हैं, एकासना तप कर रहे हैं, एकासना तप कर रहे हैं, बहुत से साधु सती करते हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्वाध्याय में ध्यान में नहीं, उनकी प्रवृत्ति उनकी बातों में प्रवृत्ति है। मतलब राजनीति में, बातों में, उसे में चले जाते हैं। वो मूल विधि जो थी हमारे पहले वर्ग का स्वाध्याय, दूसरे का ध्यान, और उसके तीसरे का निद्रा मौका, ये सब छूट छाट गए। अब क्या रह गई है, जो एकासना करने वाले भी उधर ध्यान की तरफ ध्यान नहीं, उनका कोई रुचि नहीं है, विधि छूट गई वो। जबकि मूल विधि हमारी पहले पैर का स्वाध्याय, दूसरे का ध्यान, तीसरे का आहार, फिर उसके बाद फिर ध्यान, ऐसी ये मूल विधि है। मैं अपने कहीं और नहीं दे रहा हूँ। और ये अगर आ जाती है, आज भी दिगंबर में एक टाइम का है, लेकिन वो ध्यान करते हैं। दिगंबरों में आज भी ध्यान की प्रवृत्ति, उसका नाम समायक रखा उन्होंने, कि वाली समायक है, उनका नाम समायक ध्यान के नाम में रखेगा। दिगंबर लोग मतलब पहले का पैर का ध्यान करते हैं, उनको नाम करते हैं महाराज जी समायक कर रहे हैं, मतलब समायक की विधि दे दी उन्होंने। समायक में समता में जा रहे, वही ध्यान है। लेकिन हमारा थानकवासी में तो बिल्कुल ही क्या है, जीरो हो गया ये पहले पैर का स्वाध्याय ध्यान। तो ये जो व्याख्यान करने लगे नहीं, प्रवचन करने लगे, ये कहीं विधि में हमारे कहीं नहीं आता, और कहीं संतान ने प्रवचन किया हो ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, कोई टाइम हुआ ध्यान से फ्री है, संत है, पूछ लिया, 2 सवाल पूछ के चला गया, सुनने वाले 2 हो सकते तो वो 5 हो सकते हैं, लेकिन कोई ये टाइम कथा का रहेगा, ये कहीं से नहीं आता हमारे। मतलब आप तो रखते नहीं भाई, 8:30 9 से 10 कथाओं के सब भाई बहनी आए, रोज गले गले में प्रेरणा दे के जाते हैं। पहले ऐसा कोई था ही नहीं प्रोग्राम, ना शास्त्र में विधि थी, संत को कथा होता नहीं करते थे, स्वाध्याय करते थे, ध्यान करते थे, ये उनका मूल उद्देश्य था। आज मूल उद्देश्य भटक गए। मैं कल धन्यवाद दूंगा मैं उस महापुरुष को जो श्रवण संघ का आचार्य है, श्री मुनि जी महाराज जी, जो आज भी पूर्णतः पहले पैर का स्वाध्याय ध्यान करते हैं, उसके बाद आहार करते, फिर ध्यान करते हैं, ऐसे रात्रि में कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष हैं। भले जैन समाज उनसे कुछ थोड़ा सा मतलब खुश नहीं सीधे ध्यान में बैठे थे, समाज की समस्या सुनती नहीं, ऐसे शिकायत आती रहती हैं, लेकिन वो इतने ध्यान में मगन हो गए हैं कि लोगों को शिकवे शिकायत कोई असर नहीं उनके ऊपर, और मस्त हो गए। आज वो 84 साल के हो गए हैं, फिर भी उनके चेहरे में रौनक है। ये ध्यान की विधि थी। और ध्यान में जाने से क्या हो जाएगा, संप्रदाय खत्म हो जाती है, मेरे तेरे खत्म हो जाती है। कि ध्यान में जाओगे, चर्चा करने का समय नहीं रहेगा आपके पास। ये आज हमारी चर्चाओं ने हमारी चर्या बिगाड़ दी, हमारी चर्या को चर्चा ने क्या बिगाड़ दिया, क्या कहूँगा। फिर अगर ध्यान में चले गए, वहाँ चर्चा का विषय नहीं रहेगा, कोई ना किसी की सुनोगे ना सुनाओगे। ध्यान में अगर चले गए तो पहले पैर स्वाध्याय करोगे, दूसरे में ध्यान करोगे, चर्चा खत्म। दूसरे में आप आहार करोगे, थोड़ा आराम करोगे, फिर चौथे पैर फिर ध्यान कर लोगे, और चर्चाओं का समय ही नहीं मिलेगा आपको। आज इतना है कि साधुओं संतों के पास में चर्चाएं से स्वाय और कोई समय ही नहीं, सारा ही उनका समय किस में जाता है, इधर उधर की चर्चाओं में, इधर उधर की वार्ताओं में। बहुत कम संत हैं जो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करेंगे थोड़ा मतलब कोई किताब खोल के पढ़ ले, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो किताब के नाम से है। जब किताब पढ़ना स्वाध्याय में नहीं है। स्वाध्याय तो मैंने अपना अध्ययन करना है, खुद का, आत्मा को जगाना है, कलेश को मिटाना है, राग को समाप्त करना है। राग द्वेष क्या हो आपका कम होता चला जाए और समाधि में रस आ जाएगा, फिर चर्चाओं से आपका मन उब जाएगा, उधर ध्यान नहीं जाएगा। वो सौभाग्य है उन जीवों का जो जिनका आज भी ध्यान में रुचि है और आत्म तत्व को पाने के लिए वो उत्सुक हैं। ऐसी बहुत कम पुण्यशाली आत्माएं हैं। नहीं तो आज चर्चाएं कर करके अपना समय पास कर रहे हैं, और समय पास भी क्या हो गया है, हमारे नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा आज। संतों को जो विधि थी देने की, योग की, साधना की, वो नहीं है। खाली अब कहानी और की रहे, कहानी किसी सुनाई, पुरानी कहानी सुनाई, देख भजन सुनाई, कहानी सुना दी, अब भाई हाँ कथा पूरी होगी। ये कथाएं हो रही हैं। ये मतलब वंचित हो गया जैन स्वाध्याय से और ध्यान से, जो मूल विधि थी हमारी। भगवान महावीर 12 साल क्या करते रहे, ध्यान करते रहे।
ध्यान ही करे उन्होंने, कोई किताब पढ़ी नहीं, कोई उपदेश दिया नहीं। गोशालक ने मुझे कहा कि आपके पास परमोद ज्ञान है, कोई सवाल पूछना था क्यों नहीं जवाब देते आप? तो भगवान महावीर कहते हैं मैं अधूरा हूं अभी। जी। अधूरा जो है पूरा सत्य नहीं जान सकता, जब पूरा हो जाऊंगा तब मैं जवाब दूंगा। कितनी बड़ी बात एक साधना थी कि जब तक छदमस्त रहते हैं उपदेश भी नहीं करते हैं, कोई आदेश भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ध्यान में रहते हैं। और हमारे आज संत हैं, मतलब क्या करते हैं, आगम ज्ञाता सतनाकर सूर्य जैन दिवाकर फलाने लगाकर पदवियां लगाकर ध्यान कर रहे हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं, इतने अधूरे हैं और बोल रहे हैं पूरा। किसके लिए? मतलब ये एक अज्ञानता का क्या है, विडम्बना, और कुछ नहीं कहूँगा मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं करना, बेखान साध नहीं करना, करो प्रवचन दो, लेकिन उसमें क्या ध्यान के स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति थी वो आज खत्म हो गई है। मूल था हमारे पहले पैर का स्वाध्याय, दूसरा का ध्यान, तीसरे का और चौथा का ध्यान, ऐसे ये मतलब उत्तराध्याय के हिसाब से हमने बताया है। और आप जो कर रहे हो, मैं कहूँगा आपका भी सौभाग्य है, आप क्या आगे हो, स्वाध्याय और ध्यान में लीन हो गए हो, इन चर्चाओं से बच गए हो, ये आपका भी सौभाग्य कहूँगा मैं। और इस सौभाग्य को आगे बढ़ाइए, जितना ध्यान में गहरे जाओगे उतना ही आप क्या हो जाओगे, आत्मा की गहराइयों में जाने के बाद में इस दुनिया को भूल जाओगे। और दुनिया को भूलने के लिए ही ध्यान किया जाता है। मतलब अपने को देखना शुरू कर दिया, दुनिया को देखना बंद कर देंगे, दुनिया की तरफ देखते रहेंगे, अपने को देखना बंद हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान की विधि जो है ये अपना अवलोकन है, आत्मा तत्व की तरफ जाने की है, अपना स्वावलोकन हो और ध्यान में इतना गहरे चले जाएं कि चर्चा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। फिर आप क्या हो जाएंगे, जो घर छोड़ने का, संयम लेने का उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। यही ध्यान की विधि है। बड़ी कृपा करें।